तभी मोहित ने अपने माथे से उसका हाथ हटाया और बड़ी ही भयानक मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगा। उसने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे दूर फेंक दिया। वो उसकी ओर देखता हुआ बड़े ही भयानक तरीके से हंसने लगा और हंसते हुए अपने हाथ पैरों पर उल्टा घूम गया और अपने हाथ पैरों के सहारे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उसे इस तरह देख प्रेरणा की जान हलक को आ गई थी। मुझे कुछ भी करके भैया को बचाना होगा। मैं खुद किसी आत्मा का सामना नहीं कर सकती। भगवान जी प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बाहर जाना होगा। उनके घर से कुछ दूरी पर एक मंदिर था। प्रेरणा वहीं पर जाना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से नीचे उतरी। लेकिन इससे पहले वो दरवाजे तक पहुंच पाती, सीढ़ियों के नीचे छिपे मोहित ने उसके पैर को पकड़कर खींच लिया और वो सीधी जमीन पर गिर पड़ी। मोहित उसे देखकर पागलों की तरह हंसने लगा। आत्माओं को बुलाने का बहुत शौक था ना तुम्हें, तो लो अब मैं आ गई। पर अब तुम मुझसे दूर क्यों भाग गए हो? देखो, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन प्लीज मेरे भैया को छोड़ दो, मेरे भैया को जाने दो। हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। नो 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 तुम मुझे बुला सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन जाऊंगी तो मैं खुद अपनी मर्जी से, और वो भी तुम दोनों को लेकर। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे साथ कोई है ही नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं नहीं, मैं अपने भैया को कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी बात सुनकर मोहित जोर जोर से भयानक आवाज में हंसने लगा। उसने अपने हाथ की हड्डी को मरोड़ा और पूरे घर में उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज गूंज उठी। दर्द के मारे वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और जैसे ही प्रेरणा उसके पास जा रही थी, वैसे ही वो खुद को और ज्यादा दर्द पहुंचा रहा था। प्लीज ऐसा मत करो, मेरे भैया को छोड़ दो, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। लगता है तुझे अपने भाई को दर्द में देखकर कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही है। एक काम करती हूँ, पहले तुझे ही मार देती हूँ, तो फिर तुझे तकलीफ नहीं होगी। उसने डाइनिंग टेबल पर रखी फूड बास्केट से चाकू उठाया और प्रेरणा की तरफ फेंक कर मारा। वो चाकू सीधा प्रेरणा के हाथ में जा लगा। प्रेरणा दर्द से चीख उठी। मोहित तेजी से उसकी तरफ भागा और उसके हाथ से चाकू खींच लिया और उसी चाकू को उसकी हथेली में घोंप दिया। वो बार बार उसी घाव पर वार करता गया। प्रेरणा का पूरा हाथ खून से सन चुका था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन मोहित के ऊपर तो अब शैतान सवार था। दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि मरने के बाद कोई दर्द नहीं होता। प्रेरणा ने पूरी हिम्मत जुटाकर चाकू अपनी हथेली से निकाला, लेकिन मोहित ने उसी वक्त चाकू दोबारा उठा लिया, पर इस बार उसने प्रेरणा पर वार नहीं किया। उसने अपनी ही कलाई पर चीरे लगाने शुरू कर दिए। खून टपकता हुआ जमीन पर गिरने लगा। प्लीज मेरे भैया के साथ ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। प्रेरणा जोर जोर से रोती रही। मोहित अपने ही शरीर को जख्मी करता हुआ वहां से दूसरी ओर भाग गया। आज रक्षाबंधन का दिन था और इस दिन अपने भाई की ये हालत देखकर प्रेरणा का दिल जैसे अंदर ही अंदर फट गया। उसी पल उसके दिमाग में एक बात कौंधी। जरूर इसका सलूशन उसी नोट में लिखा होगा जिसमें गेम की इंस्ट्रक्शंस थी। मुझे वो पेज ढूंढना होगा। प्रेरणा दौड़ती हुई ऊपर गई। उसके हाथ से टपकता हुआ खून पूरी सीढ़ियों पर फैल गया था। उसी कमरे में पहुंची जहां वो गेम खेल रहे थे। गेम का बोर्ड अब भी जमीन पर रखा था। चारों कोनों में मोमबत्तियां जल रही थी, लेकिन वो नोट वहां नहीं था। वो हर जगह देखने लगी। तभी बिस्तर के नीचे कुछ दिखाई दिया। मिल गया। लेकिन जैसे ही उसने उस पन्ने को पढ़ा, उसके चेहरे की उम्मीद सिहरन में बदल गई। ओह नो, इसमें तो कोई सोल्यूशन लिखा ही नहीं है। यहाँ तो साफ साफ लिखा है, एक बार अगर कोई आत्मा इस गेम से आ जाए तो उसे वापस भेजने का कोई तरीका नहीं है। गॉड प्लीज मेरे भैया को बचा लो, मैं अपने भैया को नहीं खोना चाहती। प्रेरणा भगवान से प्रार्थना करती हुई जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कुछ बहुत तेज आवाज के साथ गिरा हो। वो कमरे के बाहर की तरफ भागी और उसने देखा कि मोहित सीढ़ियों से नीचे गिरा हुआ है। वो नीचे गई तो मोहित के अंदर कोई हलचल नहीं हो रही थी। उसने मोहित को सहलाया, लेकिन मोहित का पूरा शरीर खून सा सुना हुआ था और वो पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। प्रेरणा ने उसकी सांसें देखी तो वो भी रुक चुकी थी। नहीं नहीं, मेरे भैया को कुछ नहीं हो सकता। बोलो ना भैया, आपको कुछ नहीं हुआ? आप ठीक हो ना भैया? प्लीज बोलो भैया। प्रेरणा अपनी गोद में अपने भाई का सिर रखे रो रही थी। उसकी जिंदगी में उसके भैया के अलावा कोई नहीं था।
सुबह ही उसने उसके साथ रक्षाबंधन मनाया था, लेकिन अब वही भाई उसे हमेशा के लिए छोड़ चुका था। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसी वक्त पीछे से हलचल हुई। प्रेरणा ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो एक काली परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। मारना चाहती हो ना तुम मुझे? तो ठीक है, मार दो। मेरे भाई को तो तुमने मुझसे छीन ही लिया, तो अब मैं भी जीकर क्या करूंगी? मार दो, खत्म कर दो मुझे। ऐसा कह ही रही थी कि सामने की टेबल पर रखा फूलदान हवा में अपने आप उठ गया और सीधा प्रेरणा के सिर पर आकर लगा। उसके सिर से खून बहने लगा और तभी वो काली परछाई उसके बालों को झपट कर पकड़ती है और घसीटना शुरू कर देती है। मगर तभी वो अचानक रुक गई, जैसे प्रेरणा के पैरों को किसी ने पकड़ लिया हो। प्रेरणा ने कांपते हुए सामने देखा और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसके भाई मोहित की आत्मा उसके पैरों को पकड़कर खड़ी थी। भैया, इसने आपको मार डाला। प्लीज आप मुझे मत बचाइए। एक आप ही तो थे जो मेरी जीने का सहारा थे। मैं आपके बिना नहीं जीना चाहती भैया। मैं भी आपके पास ही आना चाहती हूँ। नहीं प्रेरणा, मैं अपने होते हुए तुम पर एक आंच नहीं आने दूंगा। और वैसे भी आज रक्षाबंधन का दिन है ना, तुमसे वादा किया था मैंने कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब जीते जी तो इस आत्मा का कुछ नहीं कर पाया, पर अब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तुम्हारा भाई तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ है। मोहित की आत्मा आगे बढ़ी। वो काली परछाई उस पर झपट पड़ी, लेकिन मोहित की आत्मा शुद्ध और पवित्र थी, इसलिए वो उस आत्मा पर हावी पड़ गया। तभी खिड़की से एक अलौकिक रोशनी कमरे में दाखिल हुई और सीधी मोहित की आत्मा पर पड़ी। वो काली परछाई उस रोशनी से बचने के लिए मोहित की आत्मा से दूर भागने लगी, मगर मोहित ने उसे पकड़ रखा था। जैसे ही वो परछाई उस रोशनी के संपर्क में आई, वो जोर जोर से चीखने लगी और देखते ही देखते उस रोशनी में मोहित की आत्मा उस काली परछाई को अपने साथ लेकर हमेशा के लिए कहीं ओझल हो गई। भले ही मोहित खुद नहीं बच पाया, लेकिन रक्षाबंधन के दिन उसने अपनी बहन से किया वादा निभाया। मरने के बाद भी उसने उसकी रक्षा की। उनके मुक्त होते ही वो गेम अपने आप कहीं गायब हो गया, लेकिन उस गेम को खेलने का दर्द हमेशा के लिए प्रेरणा के दिल में रह गया और रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को खोने का दुख प्रेरणा के दिल में हमेशा के लिए एक बोझ बनकर रह गया।